इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम। समय अपनी गति पे है। हम यहाँ पर गुरुवाणी सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो मैं कुछ बोलना चाहती हूँ कि जैसे अभी अंशुल भैया ने बताया कि आचार्य सिद्धांत सागर जी गुरुदेव ने हमें एक अनमोल रतन तो दिया ही दिया है, और आपका इस राधेपुरी का एक सौभाग्य जागा कि अभी हमने 21 तारीख को महावीर जयंती आप सभी को ज्ञात है, 21 तारीख को पूज्य गुरुदेव की 2000 को महावीर भगवान के कमलों में मतलब सम्मेद शिखर जी में जैनेश्वर दीक्षा हुई थी। और इस बार हमने जो 21 तारीख को पूज्य गुरुदेव का दीक्षा दिवस मनाया वो भी 25वां। अभी इस वर्ष चल ही रहा है 2550वां दिवस महावीर भगवान का चल रहा है, और हमने गुरुदेव का 25वां दीक्षा दिवस मनाया। और 25वां दीक्षा दिवस मनाने के बाद आज आपका ये सौभाग्य जागा कि पूज्य गुरुदेव आपकी इस अभी गुरुदेव भी बोल रहे थे और आप भी बता रहे थे कि गुरुदेव का सानिध्य तो हमें मिला, लेकिन कुछ ही क्षण का मिला। आपका ये सौभाग्य कि इस बार पूज्य गुरुदेव का सानिध्य आपको बहुत ज़्यादा समय के लिए मिला है। तो इस समय को ना गवाकर जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम गुरु भक्ति कर सकते हैं उसमें सम्मिलित होकर गुरु भक्ति कर कर अपने जीवन को सार्थक करें, सफल करें।
अब हम सीधे ही पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलते हैं और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, अभी तक हम वंचित थे आपकी वाणी सुनने के लिए, अभी तक हम वंचित थे आपकी वाणी सुनने के लिए। आज ये सौभाग्य जागा है, हमें अपनी वाणी से हम भक्तों के जीवन के मार्ग को सार्थक करें, सफल करें। हर गीत के पीछे एक साज होता है और हर बात के पीछे एक राज होता है। अगर अपन से या गुरुदेव कुछ बात कहते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। महानुभाव, जमुना के पार आने का अवसर बहुत सालों के बाद मिला। वैसे तो 13 साल से दिल्ली में है, लेकिन जमुना के उधर ही थे। कहते हैं जमुना पार, तो जमुना के उधर थे, लेकिन जमुना के इस तरफ आने का अवसर बहुत सालों के बाद में मिल पाया है। आज पुण्य भाग्य सौभाग्य से मूल नायक श्री चंद्रप्रभु भगवान जो राधेपुरी जैन मंदिर में वास करते हैं, जिनका निवास भले ही राधेपुरी मंदिर हो, लेकिन मैं समझता हूँ राधेपुरी में रहने वाले सैकड़ों जैनियों के दिल में यदि वास है तो ये चंद्रप्रभु भगवान का है, जो प्रत्येक व्यक्ति के दिल में वास करते हैं। आज उनके दर्शन करके हमने भी अपने पुण्य को बढ़ाने का प्रयास किया। साधु आते हैं, साधु चले जाते हैं, संग आते हैं, संग चले जाते हैं, और आने जाने का क्रम तो इस सृष्टि का नियम है। आज कोई आया है, कल कोई आएगा, परसों कोई आएगा, और एक ना एक दिन सभी को जाना है। इस दुनिया में, इस संसार में यदि आपसे कहा जाए कि ऐसा एक व्यक्ति लाओ जिसका जन्म तो हुआ है लेकिन मरण ना हुआ, ऐसा कोई परिवार लाओ कि जहां पर जन्म तो हुआ है लेकिन मरण ना हुआ हो, तो मैं समझता हूं राधेपुरी क्या, जमुना पार क्या, दिल्ली क्या, भारत क्या, पूरे विश्व में, पूरे खंड में, 3 खंड में, 6 खंड में, संपूर्ण विश्व के आप पूरे चक्कर लगा के 6-6 बार आ जाओ, लेकिन आपको शायद ऐसा कोई परिवार नहीं मिलेगा कि जहां पर जन्म तो होता है लेकिन मृत्यु नहीं होती। ये जन्म और मृत्यु क्या है? यही तो अटल सत्ता है, यही तो जीवन का सार है, यही तो जीवन की एक व्यवस्था है कि जहां पर जन्म है वहां पर मरण निश्चित है। अब जन्म और मरण के बीच में इंसान क्या करता है, यह महत्वपूर्ण है। कहते ना कि रोते रोते ही निकल गई सारी जिंदगी और बोझा, रोते रोते ही निकल गई सारी जिंदगी और बोझा ढोते धोते ही निकल गई। लेकिन बोझा कब ढोते हो आप? रोना तो इंसान बचपन सीख लेता है, जब जन्म होता है, जब रोते हुए पैदा होता है, लेकिन बोझा कब उठाता है? कहती है रोते रोते ही निकल गई सारी जिंदगी और बोझा ढोते ही रोते ही निकल गई सारी जिंदगी। तो बोझा कब से उठाना चालू करते हो? जो इंसान बोझा उठाता है तो कितने साल की उम्र से उठाना चालू करता है? अब आपने तो कभी उठाया नहीं। बोझा उठाने से मतलब ये नहीं कि गेहूं के बोरे उठाने लगे हो तो बोझा उठाना होता है। बोझा से मतलब होता है जिम्मेदारी को उठाना। क्या है? जिम्मेदारी को उठाना। तो जिम्मेदारी कब उठाता है इंसान? हाँ, शादी होने के बाद। एक तो बोला शादी होने के बाद, आप लोग क्या कह रहे हो? जवान होने के बाद है? अब वो कह रहे जवान होने के बाद, वो शादी होने के बाद, वो कहते स्कूल जाने के बाद। अब जवान की परिभाषा क्या है? कितने साल की उम्र में जवान होता है इंसान? 18 में, 20 में, 40 में, 50 में, 60 में। अभी मैं पीछे एक कॉलोनी में था, एक 70-75 साल की महिला दर्शन करने आई। माता जी लोग आहार की व्यवस्था देखने जा रहे थे, शोधन करा रहे थे। माता जी ने कहा दादी जी थोड़ा सा हट जाइए, वो नहीं हटी। 70-75 साल की महिला थी, माता जी ने कहा दादी जी थोड़ा सा हट जाइए, वह नहीं हटी। मैंने इशारा किया दादी मत बोलो। इन्होंने कहा आंटी जी थोड़ा सा हट जाइए, वो नहीं हटी।
दादी जी हट जाइए, नहीं हटी। आंटी जी हट जाइए, नहीं हटी। फिर उन्होंने कहा भाभी जी हट जाइए। बोले अच्छा मुझसे कह रहे हो, हट गई। 70-75 साल की महिला है, दादी बोलने से नहीं हटी, आंटी बोलने से नहीं हटी। बोले भाभी जी मुझसे बोल रहे, अच्छा हट जाती हूँ, पहले क्यों नहीं कहा? तो जवान की कोई परिभाषा नहीं है, क्योंकि जवान की कोई परिभाषा नहीं है। क्योंकि मैं तो ये कहता हूं कि आज का इंसान जवान अपने आप को तब तक समझता है जब तक उसकी जवान चलती रहती है, जब तक वह अपने आप को हमेशा जवान ही समझता है। और जिस दिन जवान बंद हो जाएगी वह सोचेगा मेरा बुढ़ापा आ गया। होता कि नहीं होता है? बोले शरीर नहीं चल रहा लेकिन जवान तो चल रही है, और जुबान चल रही है तो मैं जवान हूं, मैं जवान हूं। ऐसी बातें वहां पर चलती हैं। तो मैं बता रहा था कि रोते रोते ही निकल गई सारी जिंदगी, और बोझा ढोते हुई धोते निकल गई सारी जिंदगी। तो बोझा कब उठाता है इंसान? जब तक उसको जिम्मेदारी का आभास नहीं होता, जब तक उसको मालूम नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूं। धर्म बोझा नहीं है, धर्म ध्यान बोझा नहीं है, बल्कि धर्म ध्यान करने से तो जीवन का बोझा अपने आप छूट जाता है। आप जब अभिषेक करने आते हो तो कपड़ों का बोझा भी अंदर टांग देते हो और धोती दुपट्टे में आ जाया करते हो। तो बोझा छोड़ने का नाम धर्म है, बोझा उठाने का नाम धर्म नहीं। तो बोझा उठाने की उम्र क्या है? आपने देखा होगा इंसान की जो उम्र होती है 10-12 साल तक तो इंसान खूब दौड़ता है, खूब भागता है, चोट लगती पता भी नहीं चलता। 20 साल के बाद थोड़ा एहसास होता है, 30 साल के बाद थोड़ी सी बाल सफेद होना चालू होते हैं। अब आपको तो पता नहीं बाल सफेद होते हैं कि नहीं, क्योंकि पहले के जमाने में बाल सफेद होते थे, लेकिन आज के जमाने में तो बाल काले से नारंगी लाल पीले हो जाया करते हैं, सफेद का कोई स्थान ही नहीं है। और 40 साल के बाद में आदमी, जब हम दो अरे पहले का नारा हम दो हमारे दो का नारा था ना, पहले स्टेशनों में लिखा रहा था कि जब 40 साल के बाद में बच्चे हो गए, बच्ची हो गए, तो उसके बाद में स्कूल छोड़ने जाना है, सब्जी लेने जाना है, बच्चों के कपड़े लाना है, तो लगता है कि बोझे की जिम्मेदारी चालू हो गई। जब तक आदमी सिंगल था, जब तक उसको कोई चिंता नहीं थी, जैसे ही डबल हुआ चिंता थोड़ी सी हुई, और जब डबल से और डबल हुआ, मतलब आपने देखा इंसान को, देखा सब इंसान हैं। इंसान के कितने पैर होते हैं? कितने होते पैर बताओ ना, कितने पैर हैं आपके? 2 पैर, 2 है ना। जानवर के कितने होते हैं? 4। और मकड़ी के 8। इंसान के 2 पैर होते हैं, जानवर के 4 पैर होते हैं, मकड़ी के 8 पैर होते हैं। मकड़ी क्या करती? जाला बनाती है, और जाला में सबको पता है ना, जाल बनाती है और जाल में फंस जाती है। तो जब तक कुंवारे हैं, जब तक 2 पैर हैं, शादी के बाद पति पत्नी कितने पैर हो गए? तो क्या हुआ? आप ही बता रहे हो, मुझे पता है क्या हुआ। शादी नहीं हुई जब तक इंसान 2 पैर थे, इंसान था। जब शादी के बाद 4 पैर हो गए तो क्या हुआ? 4 पैर किसके होते बता रहे थे ना आप लोग? जानवर की। और 2 बच्चे हो गए तो 8 पैर हो गए। क्या हो गए? मकड़ी हो गई, कि मकड़ी का जाल बनाती है और मकड़ी उसमें फंस जाती है। बात इतनी सी है कि बोझा आदमी कब उठाता है? जब उसका परिवार बढ़ता है, जब उसके संबंधी बढ़ते हैं, जब उसके अंदर राग देश की प्रवृत्ति बढ़ती है, तो बोझा उठाता है। पहले बोझा उठाने के लिए तो खुशी खुशी तैयार होता है, और बाद में बोझा उठाते समय रो रो के उठाता है। लेकिन भाई तू रो के उठा चाहे हंस के उठा, तुझे बोझा उठाना ही पड़ेगा, बोझा उठाना ही पड़ेगा। एक बार ऐसा ही हुआ, एक आदमी, शादी को 8-10 साल हो गए थे, कुछ नोकझोंक हुई, बहुत परेशान हो गया, बहुत समझाने की कोशिश करी। जब नहीं समझ में आ रहा था, उसने उठाया फोन और फोन लगा दिया। कहां लगाएगा आदमी? कहां पे लगाएगा? यदि घर में कोई झगड़ा झंझट हो जाए तो आदमी कहां फोन लगाता है? ससुराल। लेकिन मुझे इसका आइडिया नहीं है। हाँ, तो कहां फोन लगाएगा? ससुराल में फोन लगाएगा। और ससुराल में किसको लगाएगा? नहीं, अब महिला वर्ग की तारीफ मत करो। किसको? ससुर को फोन लगाता है। ससुर को फोन लगाया, बोले ससुर जी बड़ा परेशान हूं। बोले क्या बात हो गई? बोले हर बात पे झगड़ा होता है, हर बात पे झगड़ा होता है, मैं तो तंग आ गया।
ससुर जी बोले ठंड रखो, धीरज रखो। अरे बोले क्या ठंड रखूं, क्या धीरज रखूं? ससुर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटे तेरे पास तो कपड़े का एक टुकड़ा है, मेरे पास तो पूरा थान का थान है। क्या कहा? तेरे पास तो मेरी बेटी है, लेकिन बेटियों को जन्म देने वाली माँ तो मेरे पास। क्या है ये संसार है। मैं आपको बताना चाहिए तो हर्ष की बातें है कि जब इंसान क्या करता है, बोझा ढोने की बारी आती है। बोझा इकट्ठा तो हर कोई कर रहा है, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो बोझा इकट्ठा करना नहीं जानता, लेकिन बोझा ढोना कोई नहीं चाहे। हमको गुरु हमारे आचार्य श्री कहते हैं कि बोले आपके पास भी जिनवानी उतनी होना चाहिए जो आप नित्य प्रति पन्ने पलट रहे हो। यदि आपके पास जिनवानी भी ज्यादा है, किताब भी ज्यादा है, आपके उपयोग का सामान भी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं आपको भी दोष लग रहा है, क्योंकि आप उसका नित्य प्रति उपयोग नहीं करते। और आपके पास तो उपयोग तो छोड़िए, आप तो उपभोग भी नहीं कर रहे, इतनी सामग्री आपके पास में रखी है। और यही तो बोझा ढोने की निशानी है। साधु महाराज आते हैं, आपसे कहते हैं, ज्यादातर जब अकिंचन धर्म आता है उस दिन कहते हैं परिग्रह का प्रमाण कर लो, नियम कर लो कि मैं इतने कपड़े पहनूंगा, इतना सामान रखूंगा, इतना सामान रखूंगा। क्यों कहते हैं? जिससे कि अकस्मात कोई व्यक्ति रात को सोए और सोता सोता ही चला जाए तो कम से कम परिग्रह प्रमाण का व्रत का पुण्य तो उसको मिल ही जाएगा। आपसे पूछा जाए कि ऐसे कितने लोग हैं जिनकी सीमा बनी हुई है? सीमा समझते हो? बाहर जाने की सीमा बनी हुई है तो आपको नहीं मालूम। लेकिन आपसे पूछा जाए कि ऐसे कितने लोग हैं जो पाकिस्तान, हिंदुस्तान आदि आदि जाना चाहते, तो कितने लोग तैयार होंगे? कोई भी तैयार नहीं होगा। लेकिन नियम नहीं है। जब तक आप नियम नहीं लोगे, जब तक आपको पुण्य नहीं मिलेगा। और नियम आपने ले लिया तो आपको पुण्य लगना उसी क्षण से, उसी समय से प्रारंभ हो जाएगा। आप नित्य प्रति जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करते हो, सारे पुरुष पर आप पूजन करते हो, लेकिन जब तक आपने नियम नहीं लिया, संकल्प नहीं लिया, पुण्य तो मिल रहा है आपको। अभिषेक करने का, दर्शन का पुण्य तो मिल रहा है, लेकिन एक पुण्य संकल्प पूर्वक होता है, जिसको हम संकल्प पूर्वक करते हैं तो उसका हमें और आनंद आता है। तो जीवन में ऐसा कोई घर नहीं है जहां मृत्यु ना होती हो, और ऐसा कोई घर नहीं है जहां जन्म ना होता हो। कदाच जन्म ना भी होवे, शादी के बाद बहुत सारे परिवार होते जहां बच्चे नहीं होते, लेकिन मृत्यु ये सत्य है। और ये जीवन का सत्य है कि जन्म और मृत्यु। अभी नवीन जी ने मुझे कॉपी दी, मैं जब से कॉपी के पन्ने पढ़ रहा था, देख रहा था, कुछ पन्ने लिखे हैं, कुछ खाली हैं, तो बैठे बैठे विचार आया कि हमारा जीवन क्या है? एक कॉपी के समान तो है। हमारा जीवन क्या है? एक कॉपी के समान है। हर कॉपी चाहे 100 पन्ने की हो, चाहे 60 पन्ने की हो, चाहे 20 पन्ने की हो, लेकिन कॉपी में एक सामान्यता होती है। कौन सी समानता होगी? कॉपी हो, रजिस्टर हो, उसमें एक सामान्यता जरूर होगी हर कॉपी में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड, दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम।